नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अगर आपका सपना है रेलवे में सरकारी नौकरी प्राप्त करने का, तो ये वैकेंसी आपके लिए उम्मीद की किरण बनेगी। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इस पूरे नोटिफिकेशन को बहुत आसान भाषा में समझाऊं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कि सर वैकेंसी है किसकी? तो देखिए भैया, ये वैकेंसी है आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल की। ठीक है जी। कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या एज क्वालिफिकेशन चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में इस नोटिफिकेशन में समझाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले जानते हैं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। दुख की खबर तो है ये कि नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार कम है भैया। कितनी है? कांस्टेबल के लिए अगर आप जाएंगे तो कांस्टेबल के लिए वैकेंसी आपको मिलेगी 2000, और एसआई के लिए अगर मैं बात करूं कि कितनी, 250, 250 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर 2250 वैकेंसी बनती है, लेकिन सीट तो एक ही चाहिए आपको। अब इसमें से भी कुछ परसेंट हिस्सा रिजर्व है। कौन सा? पॉइंट नंबर 3 की तरफ अगर आप नजर डालेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है 10% हिस्सा वो रिजर्व किसके लिए रहेगा? एक्स सर्विसमैन के लिए, और 15% हिस्सा महिलाओं के लिए निर्धारित है। ठीक है जी। तो वो आपका उनके लिए रिजर्व है। अब ये पूरी वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो 3 फेज में होगी, 3 चरणों में होगी। पहला फेज आपका कौन सा होगा? वो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी, और सबसे पहले आपका लिया जाएगा पेपर। अगर आप पेपर को क्वालिफाई करते हैं तो दूसरे चरण में, सेकंड फेज में आपको बुलाया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी, और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि पीएमटी। भाग दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, हवा, हाइट और चेस्ट का मापन, इन सब में ये सारी चीज़ें रहेंगी। और थर्ड फेज आपका बनेगा, वो बनेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। उसके बाद फाइनल कट ऑफ, ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे, और 2250 चेहरे, 2250 घरों में खुशियां देखने को मिलेगी। क्या प्रोसीजर आगे की तरफ है? कितनी एज चाहिए? एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? चलिए बात करते हैं। जैसे ही जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसके बारे में हम देखते हुए चलेंगे, और उसमें आपको कहीं से भी दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर अगर आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि आप सिटीजनशिप की अगर बात करें तो मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होना जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आ जाते हैं। अगर आप एसआई की पोस्ट के लिए, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो भैया आप ग्रेजुएट होने चाहिए, स्नातकधारी होने चाहिए, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम आपने जो किया है, तो आप इस फॉर्म को। न्यूनतम उम्र आपकी कितनी है? 20 साल, और अधिकतम आपकी कितनी है? 25 साल। ठीक है जी। छूट मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कांस्टेबल के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो 10वीं पास अगर आप हैं तो आप कांस्टेबल की भर्ती के लिए एलिजिबल है। 18 से 25 आपकी उम्र होनी चाहिए। न्यूनतम 18 है, अधिकतम दोनों में ही आपकी 25 है। छूट किस तरीके से मिलेगी वो आप देख लो, और वो आपको यहाँ थोड़ा सा नीचे अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर आपको दी गई है। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट अगर आप हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी। अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 साल की। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज के जम्मू कश्मीर या लद्दाख रीजन से अगर आप आते हैं तो उसमें भी आपकी छूट है। ईडब्ल्यूएस या जनरल कैटेगरी में 5 साल की, ओबीसी में 8 साल की, एससी एसटी के लिए 10 साल की, लेकिन वो इन स्पेसिफिक कैटेगरी में होने पर ही है आपका। चलिए आगे की तरफ आते हैं, और आगे आपको जो बताया गया है वो बताया गया फिजिकल मेजरमेंट। हाँ जी। तो यहां पर क्या होता है फिजिकल मेजरमेंट के अंदर? फिजिकल मेजरमेंट में आपके हाइट और चेस्ट का मापन किया जाता है। तो देखिए, अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से अगर आप आते हैं, और अगर आप पुरुष अभ्यर्थी अगर आप हैं, तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना जरूरी है, और महिला के लिए 157 है। एससी या एसटी में थोड़ा कम हो जाता है, पुरुष अभ्यर्थी के लिए 160 है, और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर है। और अगर आप गढ़वालीज, गोरखाज, मराठाज इन रीजन से अगर आप आते हैं तो 163 सेंटीमीटर पुरुष के लिए, महिला के लिए 155।
इसके अलावा चेस्ट का मापन केवल पुरुषों के लिए होता है, तो जनरल ओबीसी के लिए 80 से 85, 80 आपका बिना फुलाव के 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा चेस्ट, यानी कि एक्सपेंड करने के साथ 85 हो जाता है। SC ST ये आपका 76.2 से 81.2 तक है, और इन कैटेगरी में गढ़वालाज गोरखाज में अगर आप आते हैं तो भी आपका 80 से 85 चेस्ट रहेगा। तो ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में। आगे की तरफ बात करते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि सर CBT जो होगा वो किस तरीके से होगा, ठीक है जी, किस तरीके से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर डिटेल आपकी फर्स्ट फेज होगा आपका। सबसे पहले फॉर्म भरते ही आपके जिस पहला को जो एडमिट कार्ड आएंगे वो CBT के लिए आएंगे। अब CBT में किस तरीके से चीज़ें हैं वो आप देख लीजिएगा। अब CBT डिसाइड आपका किसके द्वारा किया जाएगा, RRB के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। कंसल्टेशन आपका नोडल ऑफिसर और RPF से ली जाएगी। चलिए जी, और वो कब फिक्स होना है वो सब बोर्ड आपका डिसाइड करेगा। लैंग्वेज ऑप्शन वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जारी किए जाएंगे एज पर द नॉर्म्स, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश जो रहता है। अच्छा जी, और अगर आप स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम की अगर आप देखें, अगर आप SI का अगर आप चाहते हैं तो स्टैंडर्ड आपका ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, और अगर आप कांस्टेबल के लिए जाते हैं तो मैट्रिक लेवल का आपका रहेगा। लेकिन नेसेसरी है 35% नंबर तो भैया आपको, लेकिन 30% SC और ST कैंडिडेट वहां पर छूट है। इतने नंबर से कम तो मेरिट आपकी रहनी है। क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब इससे कुछ तो कम होना ही होना नहीं है। चलिए जी, आगे की तरफ बात कर लेते हैं। आगे आपको यहां पर किसके बारे में डिटेल दी गई है वो आपको समझ में आ जाएगा। पेपर के बारे में डिटेल है। पेपर चाहे आप SI का दें चाहे आप दें कांस्टेबल का, टाइम आपको दोनों में ही कितना मिलेगा, 90 मिनट मिलेगा। और दोनों में ही प्रश्न कुल प्रश्न आएंगे वो 120 प्रश्न आएंगे, 90 मिनट, तो 1.5 घंटा आपको टाइम मिलना है। मतलब स्पीड कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तैयारी तो हम इतने बढ़िया तरीके से आपको करवाएंगे, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो मिशन ज्ञान पर आप आंख बंद करके विश्वास कर लेना। दोनों ही पेपर की अगर आप बात करेंगे तो जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस में क्या आ जाता है, GK और GS, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज दोनों आपका, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर आपका, ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी प्लस जनरल साइंस। बात करें मैथ की तो क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 35 दोनों ही के लिए। और रीजनिंग की अगर आप बात करें तो 35 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर ये आपके कितने हो गए, 120 प्रश्न हो गए। और प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का रहेगा, अब ये दिमाग में आएगा, 1 नंबर का जो है वो रहेगा। अब देखिए यहां पर सारी की सारी चीजें आपकी बताई गई हैं कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। तो किस सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाएगा वो भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। अब जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा बड़ा पार्ट हो गया, लेकिन क्योंकि कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस इत्यादि, मतलब स्टैटिक जीके वगैरह, करंट जीके, ये सब सारा का सारा आपको पूछा जाएगा। अर्थमेटिक मैथ्स की अगर मैं बात करूंगा, अर्थमेटिक ही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देखिएगा आपको किस किस के बारे में पूछा जाएगा, नंबर से सकता है, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन के बारे में। इसके अलावा जो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, आपका एवरेज से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ब्याज से, आपका प्रॉफिट एंड लॉस से, आपका लाभ हानि से, डिस्काउंट से, टेबल एंड ग्राफ। अब यहाँ पर आपने देखा होगा रेलवे के एग्जाम में DI के क्वेश्चन, इसके अलावा मीन, मीडियन, मोड, उस तरीके के क्वेश्चन सब करवा देंगे। इतने बढ़िया टीचर हैं कि मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के, ठीक है जी। इसके अलावा मेंसुरेशन का आपका टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है जी। यहाँ पर 2 बार रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका लिखा गया है, ठीक है। ये सब आपके टॉपिक पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग की, ठीक है जी। मेरे वाले सब्जेक्ट की भी अब बातें कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें पढ़ना है उनके बारे में। तो रीजनिंग में आपके वही टॉपिक है लगभग जो आपके SSC GD के सिलेबस में लिखे होते हैं। अब देखो आपको देख के ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक आप, जैसे कि स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, SSC GD के लिए दोनों वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके रखे हैं, बढ़िया तरीके से आप देखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं RBF के अंदर। इसके अलावा आपका डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी
और क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक, नंबर, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, सिलोगिज्म, जो भी आएगा ना वो सारे के सारे हम आपको समझा ही देंगे। तो मतलब पूरी की पूरी रीजनिंग ही आपको पढ़नी है। अब नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। तो 120 क्वेश्चन आपके 120 नंबर के 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर अप्लीकेबल रहेगी, 1/3। और क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो बोर्ड आपके एज पर द नॉर्म्स ऑफ बोर्ड रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं, क्या करेंगे, अगर आप सीबीटी अगर आप कर लेते हैं तो इसमें आपको बुलाया कितने बच्चों को जाएगा वो यहाँ पर सारी की सारी चीजें लिखी हुई है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज वो भी आपके कैटेगरी वाइज, मेल, फीमेल, एक्स सर्विस से, और वो आपका कितना बुलाया जाएगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, 10 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी। ठीक है जी। और वो आपकी लिस्ट जारी की जाएगी। लेकिन अगर आपकी फिल नहीं होती है तो दूसरा पीईटी पीएमटी के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 2 राउंड हो सकते हैं पीईटी या पीएमटी के, इससे ज़्यादा आपका नहीं लेगा। ये आपका यहाँ पर बताया गया। देखिए बताओ, हर एक चीज़ को अपन इतना बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं, कोई भी चीज़ें अपनी छूटनी नहीं चाहिए। इसके बाद में फेज सेकंड में आ जाते हैं। सीबीटी फर्स्ट तो आपका हो गया, ठीक है जी, फेज फर्स्ट हो गया। इसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट ये आपका लिया जाएगा। ठीक है जी। अब फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में यहाँ पर आ जाते हैं। तो जैसे कि मेजरमेंट के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। अब आप पीटी के लिए सुन लीजिए। अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आप जाते हैं, ठीक है जी, फिर भी उसमें यहाँ पर क्या हुआ, ये एग्जीक्यूटिव यहाँ पर मेल लिखना चाहिए था, वो आपका नहीं लिखा। चलो ठीक है जी। तो यहाँ पर फीमेल है, फिर कांस्टेबल के लिए मेल और फीमेल है। तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर मेल के लिए आपको 1600 मीटर की रनिंग आपको करनी पड़ेगी 6 मिनट 30 सेकंड में। लेकिन अगर आप महिला हैं तो आपको 4 मिनट दौड़ना है, लेकिन 4 मिनट में आपको 800 मीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है जी। ऐसा नहीं कि 4 ही मिनट दौड़ेंगे, 800 मीटर आपको कंप्लीट कितने में करना है, 4 मिनट में कंप्लीट करना है। अगर आप कांस्टेबल है तो 1600 मीटर की रनिंग। देखो भैया, देखो फर्क देख लीजिए। अब आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं आपकी किस तरीके से हमें करना है कि कांस्टेबल के लिए अगर आप जाएंगे तो कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड मिलेंगे और दूरी कितनी तय करनी है, 1600 मीटर। ठीक है जी। लेकिन अगर आप महिला हैं और कांस्टेबल के लिए जाना चाहते हैं तो 800 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी 3 मिनट और 40 सेकंड में। अच्छा जी, ये तो बात किसकी हो गई है, दौड़ की बात हो गई है। अब लॉन्ग जंप और हाई जंप भी है। अगर सब इंस्पेक्टर मेल अगर आप हैं तो लॉन्ग जंप 12 फीट है और हाई जंप 3 फुट 9 इंच है। मेल अगर आप हैं सब इंस्पेक्टर के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप है और 3 फीट आपकी हाई जंप है। कांस्टेबल के लिए मेल होने पर 14 फीट लॉन्ग जंप, हाई जंप 4 फीट है। फीमेल अगर आप हैं कांस्टेबल के लिए 9 फीट और 3 फीट लॉन्ग जंप और हाई जंप है। ये आपकी कैटेगरी वाइज सारी की सारी चीजें मैंने आपको पीईटी के लिए भी बता दी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका हो गया। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से चीजें आपकी है। यहाँ पर कई सारे पॉइंट हैं आपके जिनके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, जैसे कि सिग्नेचर वगैरह, यानी कि आपके थंब वगैरह जो है वो मिलने चाहिए जहाँ पर जब आपका किक करवाया जाएगा, डिजिटल थंब आपका। अब यहाँ पर 9 नंबर पॉइंट की तरफ अगर आप नज़र डालेंगे ना तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी। 9 नंबर पॉइंट आपको क्या समझाना चाह रहा है कि 1600 मीटर और 800 मीटर की जो रनिंग है ना, ठीक है ना, मेल और फीमेल के हिसाब से, तो उसके लिए आपको एक ही चांस मिलेगा। मतलब एक चांस में ही आपको वो कंप्लीट कर ली तो ठीक है, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा आप लॉन्ग जंप या हाई जंप के लिए उसके लिए 2 चांस दिए जाएंगे। अगर एक बार में नहीं, अगर आप लॉन्ग जंप क्रॉस कर पाए तो दूसरे चांस में कर लो, लेकिन 2 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया है। चलिए जी। और ये जो है वो हाइट और चेस्ट आपका मापन किया जाएगा किस तरीके से, और अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं मतलब उन चीज़ों में तो वो आपकी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। चलिए जी, अब आगे की तरफ बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के बारे में, मतलब हाइट के बारे में। ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर समझाई गई हैं किस तरीके से आप कर सकते हो। तो आगे की तरफ बात करते हैं। आगे आपका यहाँ पर पॉइंट नंबर अगर आप 13 की तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो पीईटी और पीएमटी इज क्वालिफाइंग इन नेचर। मतलब इसके लिए आपको नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन ये करना ज़रूरी है, तभी आप डीवी करवा पाओगे। तो मेरिट आपकी बननी है वो पेपर से ही बननी है। चलिए जी। और इसके बाद में मैकेनिज्म और आपका ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे समझाई गई हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे चलते हैं। आगे आपका
वो आपकी फेज 3 यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, यहाँ पर समझाया गया है। समझ सकते हैं आप क्या क्या दिया गया है, समझ लो आप। चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कांस्टेबल के लिए है या आप एसआई के लिए, तो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होता है, वो प्रूफ ऑफ एज के लिए होता है, आपकी उम्र के प्रूफ के लिए। इसके अलावा ग्रेजुएशन की अगर आपके पास में डिग्री है, एसआई के लिए अगर आप चाहते हैं तो ग्रेजुएशन, अगर आपके पास में मान लीजिए मैट्रिक की अगर आप है तो मैट्रिक लेके जाएं, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिग्री है, ठीक है जी। और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन, यानी कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज का वहाँ का सर्टिफिकेट चाहिए। 2 कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ आपको 2 चाहिए। एनओसी आपका चाहिए अगर आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर हैं, अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको जहाँ पे एप्लीकेबल लगता है, और इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप सर्टिफिकेट बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर आप ईडब्ल्यूएस में अगर आप आते हैं तो उसके लिए आपका प्रमाण पत्र आपका होना आवश्यक है। ये सारी आपकी डिटेल है जी, ठीक है जी। इसके अलावा भी कोई भी चीज़ अगर आपकी बच गई है जो मैंने ना बताई हो या फिर ऐसा कुछ हो, तो वो आपको यहाँ पर फॉलोइंग चार्ट शोज द मार्क्स रिक्वायर्ड टू द इंक्लूजन ऑफ इनिशियल मेरिट लिस्ट, मतलब क्वालिफाइंग के नंबर ऑफ मार्क्स की यहाँ पर बताया गया है कि यार इतने तो लेके ही लेके आओ। एसआई के लिए अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर 120 नंबर का आपका होगा, और क्वालिफाइंग के लिए जनरल और ओबीसी के लिए 42 नंबर, तो आप इतनी मेरिट नहीं जानी है। एससी एसटी के लिए 36 नंबर, इस तरीके की मेरिट नहीं, इतना तो चाहिए आपको, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे की तरफ अगर आप बात करोगे तो कांस्टेबल के लिए भी यही सेम चीज़ें समझाई गई है, ये यहाँ पर है, ठीक है जी। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, नोटिफिकेशन है। इसके अलावा तो यहाँ पर अगर आप नीचे की तरफ अगर आप चलेंगे तो डॉक्यूमेंट के जो आपके फॉर्मेट है उनके बारे में आपका समझाया गया है, किस तरीके से आपके फॉर्मेट होने चाहिए, किस तरीके से नहीं। तो विद्वान लोगों, मैंने सारी चीज़ें बहुत आसानी के साथ में समझा दी है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले रहेंगे, आप बस इस मिशन ज्ञान परिवार के साथ में जुड़े रहिए, और तैयारी हम इतनी बेहतरीन तरीके से आपको करवाएंगे, इस बात की तो आप गांठ बांध कर रख लें, ठीक है जी। तो हम बहुत जल्दी हाजिर होंगे आप सबके सामने एक प्रॉपर स्केड्यूल लेके, कब क्लासेज किस तरीके से। तो आप सभी से मुलाकात होगी क्लासेज में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।